35वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 23वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 39वीं आयत तक। उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कहीं कि फक्की और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांधकर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज़ बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं, और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियाँ और बाज़ारों में सलाम और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं, मगर तुम रब्बी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो। और ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। और ना तुम हादी कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा हादी एक ही है, यानी मसीह। लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ऐ रयाकार फकीहो और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो और ना दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो। ऐ रयाकार फकीहो और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि तुम बेवाओं के घरों को दबा बैठते हो और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हो। तुम्हें ज्यादा सजा होगी। ऐ रयाकार फकीहो और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि एक मुरीद करने के लिए तरी और खुश्की का दौरा करते हो, और जब वो मुरीद हो चुकता है तो उसे अपने से दूना जहन्नम का फर्जंद बना देते हो। ऐ अंधेरा बताने वालों, तुम पर अफसोस जो कहते हो कि अगर कोई मकदस की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन अगर मकदस के सोने की कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। ऐ अहमको और अंधो, सोना बड़ा है या मकदस जिसने सोने को मुकद्दस किया? और फिर कहते हो कि अगर कोई कुर्बानगाह की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन जो नजर उस पर चढ़ी हो अगर उसकी कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। ऐ अंधो, नजर बड़ी है या कुर्बानगाह जो नजर को मुकद्दस करती है? बस जो कुर्बानगाह की कसम खाता है वो उसकी और उन सब चीजों की जो उस पर हैं कसम खाता है, और जो मकदस की कसम खाता है वो उसकी और उसके रहने वाले की कसम खाता है, और जो आसमान की कसम खाता है वो खुदा के तख्त की और उस पर बैठने वाले की कसम खाता है। ऐ रयाकार फकीहो और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दै यकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। ऐ अंधेरा बताने वालों, जो मच्छर को तो छानते हो और ऊंट को निगल जाते हो। ऐ रयाकार फकीहो और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि प्याली और रकाबी को ऊपर से साफ करते हो, मगर वो अंदर लूट और नापरहेजगारी से भरे हैं। है अंधे फरीसी, पहले प्याली और रकाबी को अंदर से साफ कर, ताकि ऊपर से भी साफ हो जाएं। ऐ रयाकार फकीह और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं, मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी हैं।
इसी तरह तुम भी ज़ाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, मगर बातिन में रयाकारी और बेदीनी से भरे हो। ऐ रयाकार फकी और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि नबियों की कब्रें बनाते और रास्तबाजों के मकबरे आरास्ता करते हो, और कहते हो कि अगर हम अपने बाप दादा के ज़माना में होते तो नबियों के खून में उनके शरीक ना होते। इस तरह तुम अपनी निस्बत गवाही देते हो कि तुम नबियों के कातिलों के फर्जंद हो। गर्ज अपने बाप दादा का पैमाना भर दो। ऐ सांपो, ऐ अफवाही के बच्चों, तुम जहन्नम की सजा से क्यों कर बचोगे? इसलिए देखो, मैं नबियों और दानाओं और फकीहों को तुम्हारे पास भेजता हूँ। उनमें से तुम बाज को कत्ल और मसलूब करोगे, और बाज को अपने इबादत खानों में कोड़े मारोगे और शहर बशहर सताते फिरोगे, ताकि सब रास्तबाजों का खून जो ज़मीन पर बहाया गया तुम पर आए। रास्तबाज हाबिल के खून से लेकर बरकिया के बेटे ज़िक्रिया के खून तक, जिसे तुमने मक़दस और कुर्बानगाह के दरमियान कत्ल किया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये सब कुछ इस ज़माना के लोगों पर आएगा। ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से मुझे फिर हरगिज ना देखोगे, जब तक ना कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।